हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर 27 में डिस्कस करेंगे एसिडिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इससे पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर 26 में ही हम लोग ने ऑर्गेनिक कंपाउंड के एसिडिक नेचर देखे थे। आज हम लोग इस लेक्चर में कुछ और ऑर्गेनिक कंपाउंड के एसिडिक नेचर देखते हैं। एक क्वेश्चन है, यहाँ COOH है, यहाँ OH और OH लगा हुआ है और यहाँ OH, यहाँ भी OH है। इनमें एसिडिक नेचर पूछा। अगर आपसे पूछा जाए तो सेकंड नंबर यानी इस वाले फॉर्म में, तो यहाँ पर आपके लिए क्या हो जाएगा, -I, और ऑर्थो पोजीशन पर क्या होता है, +M, और -I तो होगा ही, या भी +M -I। यहां भी क्या हो जाएगा, +M -I। तो ऑर्डर अगर आपसे पूछा जाए तो उस केस में आपका ऑर्डर क्या होगा एसिडिक नेचर में, -I एसिडिक नेचर को बढ़ाता है, और जैसा कि आपको मालूम है +M -I पर डोमिनेट करेगा जब ऑर्थो और पैरा पोजीशन होगा। तो उस केस में सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, 2 लिख दोगे, मेटा। अच्छा, यहां पर भी +M और -I। अब आपको देखना ये होगा कि +M तो मैंने कहा ऑर्थो पैरा पर कांस्टेंट होता, तो -I का इफेक्ट देखने को मिलेगा। -I यहाँ पर नजदीक है और यहाँ पर 2 -I, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर इसके बाद कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर -I ये वाला हो जाएगा, यानी कि थर्ड नंबर पर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर सबसे पीछे है -I, ऑर्डर ये हो जाएगा। ये हम लोग का -I और +I के अकॉर्डिंग एसिडिक नेचर हम लोग इस तरीके से अरेंज कर देंगे। लेकिन इनका करेक्ट ऑर्डर ये नहीं है। इनका करेक्ट ऑर्डर है ये 1 के बाद 3, देन 2 एंड 4। यानी कि एसिडिक नेचर को आप यहां पर अगर देखें तो नंबर 1 पर है 1, फिर 3, 2 थर्ड नंबर पर है, 4 तो पीछे है, यहां भी और यहां भी। तो ये ऑर्डर आपको करेक्ट है। अब सवाल है कि हम लोग इसको कैसे समझेंगे। तो एक तरीका यहाँ दिखा दे। एक और भी चीज है जो हम आपको यहाँ देखिए, ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का केस जब होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर ऑर्थो पोजीशन पर कोई लगा हुआ ग्रुप होगा तो वो नॉर्मल बेंजोइक एसिड यानी बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप होगा तो वो इस बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक होगा। मतलब ये केस ये है, जैसे ये हो गया बेंजोइक एसिड और यहां पर कोई केमिकल ए लगा हुआ, तो इट इज मोर एसिडिक देन नॉर्मल बेंजोइक एसिड। अब ए बोलोगे कौन सा होगा, तो ए में कुछ भी ले लो, मिथाइल ले लो, OMe ले लो, Cl ले लो, NO2 ले लो, F ले लो, यहां पर कोई भी ग्रुप ले लो। NH2 मत लीजिएगा, NH2 वाले में ऑर्डर ऐसा हो जाता, COH NH2 या ऐसा। ये बात कर रहे हैं एसिडिक नेचर की, ये बात हो रही है एसिडिक नेचर की। एसिडिक नेचर जो है इसको ऑर्थो इफेक्ट भी कहा जाता है। ऑर्थो इफेक्ट अभी हम लोग ने पढ़े नहीं है, लेकिन ऑर्थो इफेक्ट पर हम आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक वीडियो हम ऑर्थो इफेक्ट पर बनाएंगे जिसमें आपको ऑर्थो इफेक्ट का पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट समझाएंगे। अभी हम आपको एक नॉर्मल
बात बता दे कि ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, उसके जुड़ने से बेंजोइक एसिड से वो ज्यादा एसिडिक होता है। मतलब मैंने कहा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। ये हो गई पहली बात। मेन आपको इस चीजों को समझना है, ठीक है। अब यहां तो इस केस में आपको समझ में आया कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूट केमिकल जो होगा वो इनसे ज्यादा एसिडिक तो होगा ही और इनसे भी होगा, यानी कि दूसरे और चौथे नंबर को पीछे कर दे। यहां पर OH ग्रुप एक है और यहां पर दो है, तो ये वाला ज्यादा एसिडिक होता है। अब एसिडिक के लिए हम लोग को समझाया गया है, एसिडिक नेचर के लिए एनाइन की स्टेबिलिटी से, तो यहां पर भी आपको एनाइन की स्टेबिलिटी से ही हम आपको समझाएं। सबसे पहले इनको ऐसे देख लो। अगर मैंने ये ले लिया COOH एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये ऐसे करके एक H पॉजिटिव हट जाएगा, ठीक है। तो ये जितना स्टेबल एनायन होगा उतना स्ट्रांग एसिड हो जाएगा, ठीक है, एसिड में। और ये भी है कि अगर हम आपसे एक और बात कहें कि अगर मैंने OH ले लो, OH की जगह पर, तो ये O माइनस है। अच्छा, आपसे ये भी बात हुई है कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है, तो ये वाला केस जो है हम लोग को भी हम लोग ने इस पर डिस्कस किया हुआ है, ये भी बात। बेंजोइक एसिड मोर एसिडिक देन फिनॉल। चलो खैर, यहां तक बात समझ गए। पहली बात मैंने क्या कि ऑर्थो पोजीशन पर COH के साथ कोई भी ग्रुप होगा, चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, एकदम सिंपल वे में उसकी एसिडिक नेचर नॉर्मल जो केमिकल है बेंजोइक एसिड उससे ज्यादा होगी। पहले तो ये बात। दूसरी बात है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड और फिनॉल में ये ज्यादा होगा, ये कम होगा। अब चलो उसी को लेकर के अब क्वेश्चन पर आते हैं। यहां एक और चीज है, चलो हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी बना देते हैं। अगर हम आपसे ये ऐसे करके दिखाएं O माइनस, तो O माइनस को अगर आप यहां पर इस तरीके से दिखाओ तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये O माइनस और ये हो गया डबल बॉन्ड। अब यहां इस केमिकल का रेजोनेंस हाइब्रिड, तो ये 1 है तो 1 इधर भी है, एक इधर भी है, तो यहां पर इसको हम लोग नेट कितना ले लेंगे, -12 यहां और -12 यहां, ठीक है। ये हो गया एसिड की बात। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पर। जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स को कोई भी दोनों कार्बोक्सिलिक सारे इनमें से जब एक्वस सॉल्यूशन में ऐड करोगे, तो एक्वस सॉल्यूशन में ऐड करने के बाद सभी केमिकल का H पॉजिटिव यहां से हटेगा। ये बात क्लियर है कि बिकॉज इट इज मोर एसिडिक देन दिस। तो चलो इस वाले केमिकल में यहां ले लिया O ले लिया, हाफ हाफ। अब ये देखिएगा OH, ये इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी दिस एनाइन इट इज स्टेबलाइज्ड बाय OH, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक OH। नेक्स्ट केस में अगर हम इसी को यहां पर ऐसे दिखा दे और थोड़ा क्लियर हो जाए, ये ऐसे ले लो
COO, ये रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया, माइनस हाफ यहाँ और माइनस हाफ यहाँ। अब देखिए OH OH, दो लगा दिया, तो दो लगा दोगे तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहां से, एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहां से। तो दिस एनाइन इट इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इनको स्टेबलाइज करे। तो आपने कहा है कि जब कोई एनाइन ज्यादा स्टेबल होगा तो वो एसिडिक ज्यादा होगा। तो मतलब यहां पर आप कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलेट आयन ऑफ ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड आर स्टेबलाइज्ड, यानी कार्बोक्सिलेट जो है आयन ऑफ बेंजोइक एसिड जो है इज स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये पहली बात हो गई। कार्बोक्सिलेट आयन ऑफ बेंजोइक एसिड, यानी ऑर्थो कह सकते हो, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, यानी कि कार्बोक्सिलेट आयन ऑफ ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड आर स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहां पर भी वही हो रहा है कि हेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यहां पर दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इट इज मोर स्टेबल देन वन हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड वन के रिस्पेक्ट में ज्यादा स्टेबल हुआ, इस वजह से ऑर्थो पोजीशन पर एक OH वाला इस वाले से ज्यादा, ये वाला जो है इस वाले से ज्यादा स्टेबल एनायन प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए ये इसका जो एसिड होगा इन वाले से ज्यादा अच्छा एसिड होगा। तो आपके लिए ऑर्डर में हो जाएगा एसिडिक नेचर का। सबसे पहले मैंने कहा 1 के बाद आपने ले लिया है 3, और उसके बाद -m वाला 2, और ये हो गया 4। ये बहुत ज्यादा, ये 2016 में पूछा है, जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, वो मैंने यहां पर आपसे डिस्कस किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। OH OCH3 CH2CH3 यहाँ पर पूछा एसिडिक नेचर, तो क्लियर है, यहाँ पर आप -I लगा, -I और -M लगा दो। यहाँ पर आपको +I लगाना है, और यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन अभी हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर -I और +M। तो जो -M होगा वो एसिडिक ज्यादा बढ़ाएगा, तो यहाँ पर आपके पास थर्ड नंबर को पहले ले लो। इन दोनों में +M, और ये ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो ज्यादा +M ज्यादा, यानी कि ज्यादा +M यानी लेस्ट एसिडिक नेचर, इस वजह से 3 के बाद 2 ले लेंगे, फिर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। यहाँ पर फिर से देख लो, ये वाला लोन पेयर है, लोन पेयर है तो +M -I लिख दो, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं, या -I और -M लिख दो, यहाँ पर -I और -M। -I और -M में आपको पता है कि NO2 का -M ज्यादा है और इसका कम है, तो इन दोनों में पहले हम लोग ले लेंगे थर्ड नंबर को, और उसके बाद 4 नंबर को। यहाँ +M में भी है, यहाँ पर +M नहीं है, +M एसिडिक नेचर को कम करता है, इस वजह से यहाँ पर 2 ले लेंगे, और फिर ले लेंगे 1। तो 18 के लिए क्या होगा, 3 कौन सा हो जाएगा, 3 4 है ना, 3 4 2 1, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। यहाँ पर NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप में फिर से -I -M ले लो, यहाँ पर सिर्फ -I लगा दो, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ +M लोन पेयर है, और यहाँ -I। अब आपके पास यहाँ पर क्लियर हो गया, तो इनको तो सबसे लास्ट में भेज देंगे। तो सबसे पहले 1 को ले लिया, -M एसिडिक नेचर को बढ़ाता है, उसके -I भी बढ़ाता है, तो उसमें उसके बाद सेकंड नंबर को ले लो, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ पर लेकिन +M है,
प्लस एम एसिडिक नेचर को कम करता है, तो ये 3rd नंबर पर हो जाएगा और ये 4 नंबर पर हो जाएगा। तो 19 का 1 2 3 4। यहाँ पर OH NH2 है, लोन पेयर है, तो यहाँ प्लस एम माइनस आई, यहाँ पर भी प्लस एम माइनस आई, और ये वाला सिर्फ माइनस आई है, इस वजह से 3rd नंबर को पहले ले लो। इन दोनों में प्लस एम ज्यादा NH2 का होगा, जैसा कि आपको पता है NH2 का प्लस एम इनसे ज्यादा है, तो ये एसिडिक नेचर को कम कर देगा, तो इनके रिस्पेक्ट में ये ज्यादा एसिडिक होगा। तो 3 के बाद 2 एंड 1, तो 20 का हो गया 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से देख लो, OH है, यहाँ पर माइनस आई हो जाएगा, मेटा पोजिशन पर है, इस पर हटा दो। यहाँ पर माइनस आई और माइनस एम है, और यहाँ पर हटा दो, दोनों एक जैसा, ये हटा दो इसको, ये ऐसा है OH 2nd नंबर। ठीक है, तो इस केस में अब आपके पास ये माइनस एम है, यहाँ पर तो माइनस एम और यहाँ पर सिर्फ माइनस आई है, इन दोनों में कोई इफेक्ट है नहीं, तो सबसे पहले तो माइनस एम वाले को ले लो 3rd नंबर, और उसके बाद फिर से 1st नंबर। इनमें ये फिनॉल है और ये अल्कोहल है, अल्कोहल और फिनॉल आपको देख सकते हैं यहाँ तो प्लस आई लग रहा है, तो फिनॉल की एसिडिक नेचर हम लोग ने देखा है, फिनॉल इट इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, फिनॉल की एसिडिक नेचर अल्कोहल से ज्यादा होगी, तो 3 1 हो जाएगा, उसके बाद 4 ले लेंगे, और उसके बाद हम लोग ले लेंगे 2, यानी कि 21 के लिए हो जाएगा 3 1 4 2। इस वाले में देख लो, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप है, तो यहाँ पर आपके पास ये सारे केमिकल माइनस आई और माइनस एम है, यहाँ पर फिर से ये प्लस आई है, और हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, यहाँ पर भी माइनस आई है, तो उस केस में माइनस आई और माइनस एम में ज्यादा माइनस एम का डोमिनेटिंग फैक्टर होगा, तो ये 1 हो जाएगा। इन दोनों में तो 3 नंबर को ले लेंगे, इसके बाद 2 में, तो 22 के लिए हो जाएगा 1 3 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, COH NO2, और ये अब देखिए फेनॉल है और यहाँ पर ये है, जबकि बहुत अच्छा माइनस आई और माइनस एम लगा हुआ है, तो इन दोनों में तो क्लियर हो गया कि 2 ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। अब इन दोनों में इनको नहीं बोलेंगे, जैसा मैंने आपसे पिछली बार डिस्कस किया था कि अगर कोई ग्रुप यहाँ पर कुछ भी लगा हो, फेनॉल की एसिडिक नेचर जो फेनॉल है, यानी कि ये आपके पास जो ग्रुप है, तो अगर हम कंपेयर करें तो फेनॉल के रेस्पेक्ट में इनकी एसिडिक नेचर ज्यादा ही होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा होगा, तो यहाँ पर होगा 23 के लिए 1 2 एंड 3। नेक्स्ट में OH है, यहाँ पर फिर से देख लो प्लस आई है और हाइपर कंजुगेशन हो गया, यहाँ पर सिर्फ प्लस आई लेंगे और यहाँ पर प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन। अब एक बात यहाँ पर समझिएगा कि प्लस आई एसिडिक नेचर को बढ़ाता है, एसिडिक नेचर को कम करता है, तो यहाँ पर तो नंबर 1 पर हम लोग 1 को ले लेंगे, और इस वाले में हाइपर कंजुगेशन यहाँ भी और यहाँ भी, ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, यानी एसिडिक नेचर कम करता है, ये प्लस एम जैसा मान लो, तो इसमें से ये वाला यानी कि 3rd और 4th तो पीछे चला जाएगा, तो यहाँ पर 3 को ले लिया। जैसा कि प्लस एम माइनस एम जैसा हम लोग ने पढ़ा था, उसी तरीके से हाइपर कंजुगेशन भी ऑर्थो और पैरा पर एक जैसा दिखा रहा है, तो यहाँ पर भी प्लस आई का जो इफेक्ट होगा वो इधर और इधर में डिसाइडिंग फैक्टर होगा, तो यहाँ पर प्लस आई ज्यादा लग रहा है, यहाँ पर प्लस आई कम लग रहा है, तो जितना प्लस आई लगेगा उतना कम जोर एसिड होगा, तो इस केस में 1 3 के बाद हम लोग किसको ले लेंगे, 2 को, और फिर 4 को, ठीक है, 24 में 1 3 2 4, समझ रहे हो।
यहाँ पर जो मैंने एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन किया, तो सबसे पहले मैंने हाइपर कंजुगेशन इस वाले को और इस वाले को ले लिया। यहाँ पर कोई प्लस आई नहीं है तो पेन ले लिया, यहाँ पर सिर्फ प्लस आई है तो नंबर 3 पर ले लिया। इन दोनों में दोनों का इफेक्ट बराबर, लेकिन क्योंकि ये इनसे नजदीक है रेफरेंस पॉइंट से, तो जब ये नजदीक होगा तो प्लस आई के नजदीक होने से एसिडिक नेचर कम होगा, तो 4 को पीछे कर दिया और यहाँ पर 2 को पहले कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में COH, CH2OH और OH, यहाँ पर तो पहले सबसे पहले फिर से आप ले लो कि ये वाला केमिकल नंबर 1 जो होगा पहले हो जाएगा, कोई एसिड है फिनॉल। और ये अब देखिए कि फिनॉल में और इन दोनों में क्या है, अभी हम थोड़ी देर पहले इस चीजों को लिख भी रहे थे। ये अल्कोहल है, ये क्या है, अल्कोहल है। यहां पर कंजुगेशन है, ये इस तरीके से कंजुगेशन, यहां पर नो कंजुगेशन। तो जैसा आपको मालूम ही है कि कंजुगेशन है तो एनायन ज्यादा स्टेबल है तो उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, और वैसे भी ये फेनॉल है और ये अल्कोहल है। फेनॉल इट इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल एंड एसिड इट इज मोर एसिडिक देन फेनॉल। तो यहाँ पर 1 ले लो, उसके बाद कौन सा होगा, 3 होगा, और उसके बाद हम लोग ले लेंगे 2। तो 25 के लिए क्या हो जाएगा, 132। इस वाले में देखें -1 है, यहाँ पर आपके पास बाकी में कोई दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले 1 ले लिया। इन दोनों में देख ही लो, तो इन दोनों में ये फेनॉल है और ये अल्कोहल है। तो फेनॉल अल्कोहल, यहाँ पर भी फेनॉल, ये अल्कोहल और ये भी अल्कोहल है। तो पहले तो हम फेनॉल को ले लिया नंबर 2। अब इन दोनों में डिसाइड करो, तो ये वाला केमिकल जो होगा ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी कि प्लस आई है, तो यहाँ पर प्लस आई के अकॉर्डिंग है। और जबकि ये वाला केमिकल क्या हो जाएगा, माइनस आई, यानी कि इलेक्ट्रॉन को कुछ हद तक खींचेगा। तो माइनस आई और प्लस आई में इसका एसिडिक नेचर इनसे ज्यादा होगा, तो ये होगा 4, अब फिर हो जाएगा 3। तो 26 के लिए होगा 1, 2, 4 एंड 3। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे कुछ और केमिकल के एसिडिक नेचर देखेंगे और फिर बेसिक नेचर शुरू कर लेंगे, और उसके बाद ऑर्थो इफेक्ट भी हम लोग देखेंगे, और ऑर्थो इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पर आपसे फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।